नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हो रियल रेट फ्रॉम ज्वेलर। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े सवाल की, सोना चांदी खरीदे या ईटीएफ ले। कंफ्यूजन खत्म करते हैं हम ज्वेलर से। हमारा मकसद है आपको देना सच्चा रेट और रियल टाइम रेट, बिना किसी फेक अपडेट के, सीधा ज्वेलर काउंटर से। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही लाइव रेट रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर क्यों खरीदना चाहिए, उसके फायदे के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके पास अगर फिजिकल गोल्ड या सिल्वर अगर घर पे पड़ा होता है तो वो एक रियल एसेट होता है, जो आपको एक इमोशनल और ट्रेडिशनल वैल्यू देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इमोशनल और ट्रेडिशनल वैल्यू देता है। जैसे कि आपके पास फिजिकली गोल्ड पड़ा है आपके घर पे, तो आपको ऐसा मतलब मोटिवेशन देता है कि आपको और बाय करना, अगर गिरता है तो आप और भी बाय कर सकते हो और इमरजेंसी में तुरंत बेच सकते हो। अगर उसके नुकसान के बारे में चर्चा करें तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक तो नुकसान है कि आपको स्टोरेज और सेफ्टी की दिक्कत रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिजिकली कोई भी गोल्ड या सिल्वर बाय करते हैं तो उसमें एक डर रहता है कि अगर वो चोरी हो गया तो, घर से चोरी हो गया तो वो एक बहुत ज़्यादा मतलब हार्म करता है। ठीक है, अगर मेकिंग और एक दिक्कत की बात करें तो अगर आप ज्वेलरी लेते हो तो उसमें मेकिंग चार्ज, जीएसटी कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो उससे आपकी सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू कम होती है और लिक्विडिटी में थोड़ा टाइम लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहीं पे सेल करने जाओगे तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। हर एक ज्वेलर्स के पास अलग अलग वैल्यू होती है, वो अलग अलग कैलकुलेशन से काउंट करके आपको वो उसकी सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू बताते हैं। जैसे कि 24 कैरेट में तो एक यूनिवर्सल रेट रहता है, पर अगर ज्वेलरी बना के बेचते हो तो उसमें अलग अलग रेट रहता है। ठीक है, और अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ, ईटीएफ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड। पर मेरा तो यही मानना होता है कि अगर आपको ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आपको ये डीमैट अकाउंट वगैरह का नॉलेज नहीं है, तो आप इन चीज़ों में मत पड़िए। तो उसके फ़ायदे की बात करूँ तो उसमें सेफ एंड ईजी ट्रेडिंग होती है। आपको डीमैट अकाउंट में एक अकाउंट ओपन करवाना होता है, उसमें बाय सेल ईजिली हो सकता है और इसमें कोई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नहीं होती है। स्टोरेज की कोई कॉस्ट नहीं रहती है। मार्केट रेट पर इंस्टेंट लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर समझो कि आज का रेट 1,30,000 है और इसकी एनएवी की रेट है ₹125, ठीक है? ₹125 पे अगर आप बेचना चाहते हो तो आप इंस्टेंटली बेच सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ भी है, आप फिजिकली गोल्ड में ₹1000 पर मंथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे कि आपको अगर ₹1000 का भी गोल्ड लेना है, तो आप यहाँ पे ईटीएफ के माध्यम से आप 1000 से लेके मतलब आप ₹100 से लेके आपको अप टू जहाँ तक जाना है वहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर एज़ कम्पेयर टू अगर मैं फिजिकली गोल्ड की बात करूँ तो आपको ₹1000 का सोने का कोई भी बिस्किट अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है? तो वो भी एक मतलब यहाँ पे आपको है ना फ़ायदे में देखने को मिलता है कि आप 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 200 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अप टू आपकी जितनी भी मर्ज़ी है, आप उतने ईटीएफ बाय कर सकते हो। और ईटीएफ की वैल्यू क्या रहती है? 120 से लेके 125-30 तक रेंज रहती है, तो आप ₹125 का एक ईटीएफ बाय कर सकते हो, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको नॉलेज है, आपको डीमैट अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, डीमैट अकाउंट में जाके खाली सर्च बार पे एक ही चीज़ सर्च करनी है, गोल्ड बीस, सिल्वर बीस। वहाँ पे आपको ईटीएफ की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे जितना भी प्रॉफ़िट होता है गोल्ड में, जितना भी बढ़ता है परसेंटेज वाइज़, वहाँ पे भी उतना ही सेम एज़ इट इज़ बढ़ता है, ठीक है? उसके नुकसान की बात करें तो नो फिजिकली गोल्ड, मतलब आपको फिजिकली कोई भी फील नहीं मिलेगा, आपको ईटीएफ के माध्यम से मिलेगा, आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर रहेगा, उस पे जो भी बढ़त होगी आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा, ठीक है? और उसमें एनुअल एक्सपेंस रेशियो भी लगता है, ठीक है? एनुअल एक्सपेंस रेशियो मतलब वहाँ पे होल्ड करने के लिए चार्ज लगता है। एनुअल एक्सपेंस रेशियो मतलब नॉमिनल होता है 0.10%, मतलब 0.10% होता है, 0.1% जितना एनुअल एक्सपेंस रेशियो लगता है। और लॉन्ग टर्म में इमोशनल वैल्यू नहीं रहती। जैसे कि बढ़ता है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने कोई स्टॉक बाय करके रखा है, ठीक है? अब स्टॉक बढ़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है चलो बढ़ गया, ये वो, उसमें वैल्यू नहीं रहती, उसमें जो इमोशनल फील आना चाहिए ना गोल्ड और सिल्वर का, वो नहीं रहता है, ठीक है? और मतलब और नुकसान की बात करूँ तो उसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देता है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है, वो सब नॉर्मल होता है। तो आपको ये सब चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए उसके बाद ही। और मेरे हिसाब से तो फिजिकली गोल्ड बहुत अच्छा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिजिकली में भी कर सकते हो। और एज कम्पेयर टू मैं उन दोनों की कंपेरिजन की बात करूँ, जिनके पास नॉलेज है डीमेट अकाउंट का वगैरह का, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है? वो लोग ईटीएफ भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से आपको फिजिकली गोल्ड लेना बहुत अच्छा और फायदेमंद रह सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।